हरे कृष्णा एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। चलिए आज संधारित्र पर स्टार्टेड न्यूमेरिकल्स करेंगे जो इम्पोर्टेंट हो, तो जो बोर्ड एग्जाम में 3, 4, 5, 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले फॉर्मूले की तरफ। देखो, मैं पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ कि ये वाले फार्मूले पर मैंने एक वीडियो पढ़ा था, लेकिन एक वीडियो मैंने इस फार्मूले पढ़ा था। इसमें एक फार्मूला और जोड़ दो, जिसमें 8 नंबर का एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही है। उस फार्मूले को मिस मत करना। देखो, अगर संधारित्र के बीच में के परावैद्युतांक बा टी मोटाई की पट्टी रख दी जाए तो नई धारता का सूत्र क्या होगा। देखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सी बराबर ए एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्या पढ़ना है? ए एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बस इस फॉर्मूले को याद करना है आपको। इसमें चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो, पहला फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, पहला न्यूमेरिकल्स आपसे क्या कहता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो, क्षेत्रफल को डिनोट करते ए से आपको दिया गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 50 गुणे 10 की घात ऋण 4। क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है इसलिए मैंने 4 लिखा, नहीं तो 2 लिखती मैं, तो मीटर में चेंज हो गया है। अब आपसे कहा गया दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करते ई से, और आपको कितनी दी गई है? 75 न्यूटन प्रति कूलाम। आपसे कहा गया है प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना कीजिए, यानी आपको क्यू फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है तो हल करना है ना। देखो, ई बराबर क्या होता? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। तो यही वाला फॉर्मूला लगा दें आप, आंसर आ जाएगा अपना। ई बराबर क्या होता? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। देखो, क्यू आपको चाहिए तो क्यू को लाइए यहाँ पर और इसको लाइए यहाँ पर। तो क्यू बराबर क्या होगा? ई ए एप्सिलॉन। तो क्यू बराबर ई आपको दिया गया कितना? 75। ए का मान दिया गया आपको 50 गुणे 10 की घात ऋण 4। 50 गुणे 10 की घात ऋण 4 है ना। दिया गया कि नहीं दिया गया आपको? एप्सिलॉन का मान होता है यूनिवर्सल, यानी 8.85 गुणे 10 की घात ऋण 12। तो आप इसे हल कर लें। पहले 75 का गुणा 50 में करें। 75 का गुणा किस में करना है आपको? 50 में। तो करो जल्दी से। 0 0 55 25 5 7 35 36 37 0 5 7 3 कितना आएगा? 37 50। अब देखो, 37 50 का गुणा कर दो आप 8.8 में। 8.8 में 0 8 45 8 7 56 और 4 60 8 3 24 और 6 30 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 कितना आया? एक अंक बाद लगा दो दशमलव, कितना आया? 33,000। तो लिख दो आप यहाँ पर क्यू बराबर 33,000 गुणे, देखो ए है 10 की घात ऋण 4, ए है 10 की घात ऋण 12, कितने हुए? 10 की घात 16 ऋण 16। अब एक अंक बाद दशमलव लगा दो उसमें, एक अंक बाद यहाँ पर लगा दो। तो कितनी बिंदी लाना पड़ेगा आपको? 1 2 3 4 है ना। तो 3.3 गुणे 10 की घात कितनी बिंदी से आ गई आपको? 1 2 3 4। तो 4 घातें कमा दो इसकी, तो 12 हो जाएंगी। क्यू बराबर आ गया 3.3 गुणे 10 की घात ऋण 12 कूलाम। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन दूसरा क्वेश्चन पढ़ो आप जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? देखो, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 0.004 माइक्रोफेरड धारिता। तो देखो, धारिता को डिनोट करते सी से आपको कितनी दी गई है? 0.004 माइक्रो लगा है यहाँ पर, तो 10 की घात ऋण 6 कर दो आप,
और फेरड। आगे पढ़ो, धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, यानी आपको ए फाइंड करना है ना। आपसे कहा गया कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5, परावैद्युतांक को डिनोट करते के से, आपको कितना दिया गया है 2.5 है ना। मोटाई यानी डी आपको कितनी दी गई है 0.025 मिमी, 0.025। देखो यहाँ पर मिमी है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ का गुणा करेंगे इसमें, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगी। अब देखो, अब आपसे फॉर्मूले में क्या कहता, अब आपसे क्या कहता इसमें ए निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, सी बराबर ए एप्सिलॉन डी। यहाँ पर के नहीं था तो आप के यहाँ पर ऐड कर सकते, मैंने बताया भी था आपको। तो आप लगाएं इसमें फॉर्मूला, सी बराबर के ए एप्सिलॉन अपॉन डी। आपको चाहिए ए, तो ए को लाइए यहाँ पर, यानी के ए एप्सिलॉन, इसका गुणा होगा इसमें सी डी। इनको यहीं पर रहने दीजिए, इनको इसके नीचे, ए बराबर सी डी अपॉन के एप्सिलॉन। बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए आप। सी दिया गया आपको 0.04 गुणा 10⁻6। डी आपको दी गई है 0.25 गुणा 10⁻³ है ना। के आपको दिया गया है 2.5। एप्सिलॉन का मान होता है यूनिवर्सल, यानी 8.85 गुणा 10⁻12। अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बन गया देखो, क्योंकि आपको इस हल करने में बहुत टाइम लगेगा। देखो आप क्या करो, इसमें लगी है 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3, तो इसको हटाओ, यहाँ पर 3 बिंदी बढ़ा दो, 1 2 3। इसमें भी लगी है 3 अंक के बाद 1 2 3, तो इसको भी हटाओ, यहाँ पर बढ़ा दो 3 बिंदी। ऊपर क्या है 4 गुणा 25 यानी 100 हो जाएंगे, 10⁻6 10⁻³ है ना। देखो नीचे है 1000 को आप 10⁻³ लिख सकते हैं, 2.5 8.85 गुणा 10⁻12। देखो ये है फिर से 1000, तो इसको भी लिख दो 10⁻³ में। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो, 2.5 का 8.8 में गुणा कर दो, कितना आता है 2.5 गुणा 8.8, 8 45, 8 दूनी 16 यानी 20, 0 0 2 0 0 2 2, एक अंक बाद लगा, 2 अंक बाद लगा, तो 2 अंक बाद लगा दो, 22 आ रहा है आपके पास आंसर, कितना 22। तो अब सिंपली लिख दो यहाँ पर 100, 10⁻6 10⁻³ कितनी हुई 10⁻9 है ना। देखो ए है 10⁻12, जब ऊपर आएंगी तो 10⁻+12 हो जाएंगी। ये 10⁻3 प्लस की तो 10⁻³ हो जाएंगी। ये है 10⁻3, तो ए भी 10⁻³ हो जाएंगी ऊपर आके। अब नीचे बचा है कौन लिए आपके पास 22, तो अब सिंपली क्या करो 22 का भाग दे दो 100 में, 22 का भाग 100 में दे दो, आंसर आ जाएगा अपना। 22 का भाग दे दो 100 में, तो 22 चौके होते हैं 88, आपके पास बचेंगे 12, फिर लियो 22 पंचे होते हैं 110 है ना, 22 पंचे होते हैं 110, तो कितना आ गया 4.5। तो यहाँ पर लिख दो आप 4.5। देखो ए है 10⁻9, ए है 10⁻3, ए है 10⁻3, 3 और 3 6 और 9 6 कितने हुए 15, तो 10⁻15 10⁻+12। अब देखो यहाँ पर ए है 10⁻15, ए है 12, ऋण 15 में से 12 जाएंगी, 10⁻3 बचेंगी, तो 4.5 गुणा 10⁻3 क्या ज्ञात किया था आपने ए, तो सिंपली लिख दो आप ए बराबर 4.5 गुणा 10⁻3 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर होता। तो ए रहा आपका आंसर। क्वेश्चन थोड़ी कॉम्प्लेक्स था, कुछ लोगों को तो न्यूमेरिकल्स को कैलकुलस करना भी नहीं आता। चलिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक समांतर प्लेट संधारित्र 6 मिमी मोटी, देखो आपको मोटाई दी गई है यानी टी कितनी 6 मिमी, 6 गुणा 10⁻³ मीटर। आगे कहा गया है आउनस प्लेट से आंशिक रूप से भरा है, इस संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी आपको ए कितना दिया गया, देखो 2 गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर, 2 गुणा 10⁻² मीटर स्क्वायर। आगे कहा गया आपसे प्लेटों के बीच की दूरी 0.0 मीटर है,
डी यानी आपको कितनी दी गई है 0.01 मीटर। आबुनस का परावैद्युतांक यानी आपको के कितना दिया गया है 3। आपसे कहा गया आबुनस की धारता ज्ञात कीजिए यानी सी आपको फाइंड करना है। तो देखो सिंपली इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब पढ़ चुके हैं। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या रख दी जाती है, टी मोटाई की पट्टी को की परावैद्युतांक, तो फॉर्मूला बनता है ए एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो यहीं पर लिखेंगे सी बराबर ए एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो रख दो इसमें सिंपली मान। ए आपको दिया गया 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। एप्सिलॉन का मान होता 8.85 होता ना 10⁻12। देखो नीचे डी आपको कितनी दी गई है 0.01 माइनस टी देखो है ना माइनस टी 6 × 10⁻³ प्लस लगा इसमें टी 6 × 10⁻³ के आपको दिया गया देखो 3 इसमें। तो अब क्या करो 3 से 6 काट तो कितनी बार कटेंगे 2 बार। 2 × 10⁻², ऋण 12 कितने हुए ऋण 14, 8.85। नीचे आओ अब 0.01 माइनस 6 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻³ अब देखो ऐसा कैसा हल कर लेंगे, जब तक आपके पास ऋण 3 घातें नहीं होगी यहाँ पर आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर 10⁻³ घातें बनानी पड़ेंगी। तो कब 2 अंक हटाएंगे तो 100 आएगा यहाँ से डेफिनेटली, है ना। तो 100 अब ऊपर जाएंगे तो 10⁻² हो जाएंगे, लेकिन एक घात तो चाहिए आपको। तो नीचे एक घात मैं 10 का गुणा कर देता हूँ नीचे और ऊपर। देखो कैसे, मैंने एक घात 2 अंक हटाए और यहाँ पर 100 बढ़ा दिए। क्या किया 100 बढ़ा दिए 1 2। अब देखो ऊपर कर दो 10 का गुणा और नीचे कर दो 10 का गुणा, तो बराबर हो चुके। अब काटेंगे तो फिक्स वही पर आएगा। 2 × 10⁻14 8.85 10 है यहाँ पर 10। देखो ए है 1000, 1000 को लिख तो 10⁻³ जब ये ऊपर आएंगी तो 10 की घातें हो जाएंगी ऋण 3। अब देखो दोनों के पास हो गए 10⁻³ घातें, है ना। तो अब आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हल करो जल्दी से इसे। 2 × 10⁻14, 2 × 10⁻14 8.85। देखो ए है 10 की 10 और ए है 6, 10 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 4। और घातों को आप सेम लिखने दिए 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻³। अब तो सिंपल कर सकते हैं आप। देखो 2 × 10⁻14 8.85। देखो ए है 4 ए है 2 प्लस लगाया तो जोड़ दो 6 हो जाएंगी। 6 × 10⁻³ घातों को कोई डिस्टर्ब मत करें। अब 2 से काटेंगे 3 कितनी बार कटेगा 3 बार 6। अब 3 का भाग दे दो आप 8.8 में, 8.8 में 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6 यानी 2 बचेंगे पास 8। तो 30 आते 3 9 27 यानी 1 5 3 5 15 कितना आया 2.95, है ना। तो अब लिख दो यहाँ पर 2.95 ऊपर 10⁻14। ये है 10⁻3 जब ऊपर आएंगी तो प्लस की 10⁻3 हो जाएंगी। अब इसे हल कर लो 2.95 10⁻14 और प्लस की 3 यानी कितनी बचेंगी ऋण की 11। 11 और 3 ऋण 14 ही होती हैं। तो इतना आ गया आपका आंसर। क्या ज्ञात किया था आपने इसमें सी, तो सी का मात्रक होता फेरड। तो वो क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। ये रहा आपका आंसर। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हो गया भैया 3 ही क्वेश्चन हो चुके हैं आपने। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास ज़रूर करूँगा। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आपने पढ़ चुके हैं 3 मतलब 4 न्यूमेरिकल्स अपने अगले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और 3 क्वेश्चन इसमें, लेकिन तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल्स इसलिए कराता हूँ ज़्यादा जिसलिए आप सीख सकें और आराम से जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स से पता कितने नंबर के आते परीक्षा में, कम से कम 20-25 नंबर के आते और डेरिवेशन 25 नंबर के आते। 50 नंबर का तो आपको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन रखे होंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन नहीं आते तो आप फिजिक्स का पेपर कर ही नहीं सकते। इसलिए याद रखें आप न्यूमेरिकल्स और
डेरिवेशन। इसे अच्छी तरह से लगाएं।